इकट्ठी की। एक दफा दिल में ख्याल आया कि ऐ राजी किसी मुर्शिद को नहीं पकड़ा, किसी शेख के हाथ में हाथ नहीं दिया, किसी मुर्शिद का हुआ नहीं है अभी तक, चल कोई मुर्शिद पकड़ते हैं। निकले अपने घर से, उस वक्त शोरा था हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह का। आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं, आपको अर्ज करते हैं या हजरत बैत फरमाइए। आपने फरमाया राजी पहले ये जो फलसफा ये तेज जमाई है इनसे निकल, फिर मेरे पास आई बैत होने करिए, फिर मैं तुझे बैत करूंगा। और वो क्या फरमाना चाहते थे आगे देखिएगा। राजी वहां से निकलते हैं, एक कैसान से टाकरा होता है, उन्होंने उस कैसान को पकड़ा, कहते हैं क्या मजहब है तेरा? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं। उन्होंने कहा अगर मुसलमान है तो तेरा ईमान होगा कि वो एक है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है कि वो एक है। तो उन्होंने फरमाया बता फिर तेरे पास दलील क्या है कि वो एक है? उन्होंने दलाइल इकट्ठे कर रखे थे, 101 दलाइल इकट्ठे कर रखे थे। मैं बता रहा हूं कि शैतान कहां से भागता है, आखिर में ये बताऊंगा। हाँ, तो उस कैसान ने कहा हजरत राजी को कि हजरत आपका चेहरा तो बहुत खूबसूरत है पर आपका सवाल समझ में नहीं आया। हजरत जब रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि वो एक है तो मुझे किसी और दलील की जरूरत नहीं। वहां से निकले, एक दफा लोग इख्तिलाफ करते हैं रसूलुल्लाह के इल्म गैब पे। हजरत नजमुद्दीन को वुजू फरमा रहे, एक गुलाम वुजू करा रहे और आप वुजू फरमाते हुए सिर्फ गुलाम है और वो है। हमारे आका के तो गुलाम भी इल्म गैब रखते हैं। वुजू फरमा रहे और फरमाते हैं कह दे वो जो तुझे कैसान ने कहा। फिर फरमाते हैं क्या वो जो तुझे कैसान ने कहा था। फिर आप जलाल में आते हैं और फरमाते हैं क्यों नहीं कहता वो जो तुझे कैसान ने कहा था। वो मुरीद कहता है हुजूर या कि तुसी हो या मैं। मुझे भी थोड़ी थोड़ी पंजाबी आती है तो मैं कभी इस्तेमाल कर लेता हूं। थोड़ी थोड़ी आती है, पूरी नहीं आती, थोड़ी थोड़ी। कभी अपना मजा बिल्कुल वो अपना औलिया की जुबान है, औलिया के। जी बेशक। तो आपने फरमाया क्या वो जो तुझे कैसान ने कहा था। गुलाम ने अर्ज की मुरीद ने हुजूर यहाँ या आप हैं या मैं हूं, तीसरा बंदा कोई नहीं, आप किससे फरमा रहे हैं कि क्या वो जो तुझे कैसान ने कहा था। मैं मौजू की तरफ पलटूंगा इंना अरसलना का शायद, और इंशाल्लाह थोड़ी देर में गुफ्तगू खत्म, या अगर बिस्मिल्लाह टाइम आपका ही है। तो आपने फरमाया क्या वो जो तुझे कैसान ने कहा था। तो मुरीद ने अर्ज की हुजूर या आप हैं या मैं हूं, आप किसको फरमा रहे हैं क्या वो जो तुझे कैसान ने फरमाया। आपने फरमाया अफसोस आज राजी का वक्त आखिर आ पहुंचा। और जब वक्त आखिर आया तो वहां से शैतान भी आ गया और शैतान ने राजी से मुनाजरा शुरू कर दिया। मुनाजरा शुरू कर दिया तौहीद के ऊपर। एक दलील दे, शैतान अभी उधर रद्द कर दे। क्या कहने से। फिर राजी दूसरी दलील दे, शैतान मुनाजरा। अब राजी परेशान हो रहे हैं, राजी के दलाइल खत्म होने वाले हैं। अब वो शैतान खलता है, मुनाजरा कर रहे हैं। अब राजी परेशान हुए तो मुर्शिद तो परेशानी के वक्त मुर्शिद कैसे उसको है, मुर्शिद कहते ही उसको है जो मुरीद से मदद न मांगे बल्कि मुश्किल वक्त में कहीं भी हो किसी हालत में भी हो मुरीद की दस्तगिरी असल मुर्शिद ये है। कभी इंशाअल्लाह अभी मैं कुछ दिन हूँ यहाँ पर, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इसी दौरे में एक हम प्रोग्राम करेंगे बिल्कुल तरीकत के ऊपर और तसव्वुफ के ऊपर इंशाअल्लाह। इसी दौरे में हम एक इंशाअल्लाह यहाँ प्रोग्राम करेंगे तसव्वुफ के ऊपर, मुर्शिद क्या होता है, क्या होता है इंशाअल्लाह। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वही पूरी कर लूँ तो वक्त साथ दे तो बहुत बड़ी बात है। तो आपने फरमाया राजी का वक्त आखिर आन पहुंचा और राजी परेशान हो गए, उनके दलाइल जो है वो खत्म हो जा रहे। मैं उसको कह रहा हूं कि राजी क्या है वो जो तुझे कैसान ने कहा। यहां तक कि राजी का आखिरी वक्त है और राजी के जुबान से दलील निकलती है कि मैं उसको इसलिए एक मानता हूं क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो एक है। रसूलुल्लाह का नाम आला था और शैतान का वहां से रसूलुल्लाह का नाम आया और शैतान मेरी नस में बात क्या। तो मैं बात कर रहा था
کہ रसूलुल्लाह को देखने के बाद किसी ने ये सवाल करने की जरूरत ही नहीं पेश आई कि उसको देख रखा है। हर किसी के दिल ने जुबान हाल में यही कहा होगा कि वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। तो मैंने कहा कि सरकार को रब्बे करीम ने अपनी वहदनीयत पर गवाह बना कर भेजा गया। हर नबी तशरीफ लाए, सबको वही इल्हाम उस तरह, लेकिन सरकार वाहिद सरकार को यह एजाज हासिल है कि सरकार रब्बे करीम की वहदनीयत पर गवाह है कि सरकार खुद फरमाते हैं कि हाँ मैंने रब्बे करीम को देखा भी और बड़े हसीन अंदाज में देखा। हाँ, तो फिर मुफस्सिरीन इकराम, एक तो ये हुआ इन्ना रसलना को शाहिदा कि रब्बे करीम की वहदनीयत पर गवाह। और फिर अगर मैं एक जुमले के लिए लौटूं इल्म गैब के ऊपर, एक जुमले के लिए वापस आऊं इल्म गैब के मौजू। वाह वाह, इस दुनिया का सबसे बड़ा गैब क्या है? अल्लाह। किसी से पूछेंगे कि सबसे बड़ा गैब क्या है तो वो रहेगा अल्लाह। तो जब सबसे बड़ा गैब ही सरकार मुलाकात करके देख के आ रहे हैं, तो जब उससे बढ़ के भी कोई गैब है, ये हमारा आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, फिर मुफस्सिरीन इकराम लिखते हैं कि रब्बे करीम ने सरकार को हर उस पर गवाह बनाया, हर उस पर शाहिद बनाया जिसकी तरफ आपको भेजा। हर उसके ऊपर गवाह बनाया जिस की तरफ आपको भेजा। अब किस की तरफ भेजा? कोई नबी तशरीफ लाए, एक शख्स के नबी हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं। कई अंबिया ऐसे हैं जो सिर्फ एक, कुछ नबी एक गांव के नबी, कुछ नबी सब शानों वाले, सब शानों वाले, सब शानों वाले हैं, सब शानों वाले हैं, सबके ऊपर पूरी दुनिया का रकबा कुर्बान, बड़ी शानों वाले। लेकिन कोई नबी एक गांव का नबी, कोई नबी एक कौम का नबी, कोई नबी एक शहर का नबी, कोई नबी एक मुल्क का नबी, कोई नबी एक आलम का नबी। वमा सल्लल्लाहु अलैहि रहमतल लिल आलमीन, कोई नबी एक आलम का नबी। ये सिर्फ एक कौम के नबी नहीं है, ये सिर्फ एक शहर के नबी नहीं है, ये सिर्फ एक जुबान के नबी नहीं है, ये सिर्फ एक नस्ल के नबी नहीं है, ये सिर्फ एक आलम के नबी नहीं है। सरकार फरमाता है मैं वो हूं जिसको सारी खल्क का रसूल बनाकर, जिसको सारी खल्क का रसूल बनाकर भेजा गया, तो सारी खल्क का रसूल बना के भेजा गया, तो सारी खल्क पर गवाह बनाकर भेजा गया, सारे आलमीन पर गवाह बनाकर भेजा गया, आने वाले भी और जो बीत गए उन भी सारे जमानों पर गवाह बनाकर भेजा गया। तो गवाह के लिए जरूरी है कि हाजिर भी हो और नाजिर भी हो। तो हमारे आका हर जमाने में हाजिर है, हर मकाम पर आपके सरकार फरमाता है मैं इस तरह देखता हूं जिस तरह तुम अपने हथेली को देखते हो। हर जगह पर जिस जर्रे का वो रब है, उस जर्रे पर आप शाहिद हैं। जिस जर्रे का वो रब है उस जर्रे पे आप शाहिद हैं, और शाहिद के लिए ये जरूरी है अल हुजूर मअल मुशाहदा। हर जगह पर अगर शाहिद है, हर जगह पर गवाह है, तो गवाह के लिए ये जरूरी है फिर जिधर जिधर शाहिद है उधर हाजिर भी हो और नाजिर। तो इससे साबित हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा कुरान और हदीस किससे साबित है कि हमारे आका गैब की खबरें देने वाले और हमारे आका हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं। फरियाद उम्मती जो करे हाले नार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। बस 4 मिनट में अपनी गुफ्तगू को इसमें समेट लेता हूँ कि ये तो वो था ना जो सरकार ने वहां जाके देखा। एक दफा सरकार अपने महल मुबारक में रौनक अफरोज है, दुआ फरमा रहे हैं, दुआ फरमाते हुए तबस्सुम फरमाया, फिर दुआ जारी फरमा दी। हजरत अली पास हाजिर है, हजरत अली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये आज क्या माजरा था? आज आपने दुआ के दौरान तबस्सुम फरमाया, फिर आपने दुआ जारी फरमा दी। सरकार ने फरमाया कि अली, जब मैं दुआ कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरा रब अपनी शान कुदरत के साथ मेरी तरफ देख कर तबस्सुम फरमा रहा है। मैंने अपने रब की सुन्नत को अदा करते हुए तबस्सुम फरमाया। बैठे घर में है मुशाहिदा, क्या क्या कर रहे हैं? दुआ करते हुए हदीस है, साबित मुतफक्कुन अलैह हदीस है कि सरकार ने फरमाया दुआ करते हुए देखा कि रब करीम अपनी शान कुदरत के साथ, ये ज़हन में रखिएगा, शान कुदरत के साथ
میری طرف دیکھ کے تبسم فرما رہا تھا. تو پھر علم غیب کے طرف ایک جملے کے لیے لوٹتے کہ جو دعا کرتے کرتے رب کریم کو دیکھ سکتے, اس کی شان قدرت کو دیکھ سکتے ہیں. جو دعا کرتے کرتے رب کریم کی شان قدرت سے اس کا تبسم فرمانا دیکھ سکتے ہیں, ان سے اور کیا چیز پوچھیں. جو دعا کرتے کرتے خطیب الرحمان شان قدرت کے ساتھ رب کریم کو تبسم فرماتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی دعا کرے گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے, ان کا غلام اس کا دل کہاں ہے. جو عرش پہ جا کے جنت کا ملاحظہ کرتے ہوئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز سن سکتے ہیں, وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کے امہ ٹی وی کے اسٹوڈیو سے رسول اللہ میدان جنگ ہے, یہ بھی اور وہ بھی تھا, یہ بھی تھا وہ بھی تھا. اللہ اللہ کیا جملہ, کیا جملہ. میدان جنگ ہے, خالد بن ولید کمانڈر ان چیف ہے, جنگ ہو رہی ہے, شکست ہو رہی ہے. ارے کیا بڑے دعوے کرنے والوں کیا یہ بھی دعویٰ کر لو گے کہ خالد بن ولید سے بڑھ کے توحید جانتے ہیں. تو صحیح آج کوئی یہ کہنے کے لیے کہ میں خالد بن ولید سے بڑھ کے توحید جانتا ہوں. خالد بن ولید کمانڈر ان چیف ہے, حضرت شکست ہو رہی ہے, کامیابی نہیں ہو رہی. حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا, تلوار پھینکی زمین پہ, ایک اونچے مقام پر گئے, جا کے کیا کیا, سجدے میں چلے گئے کہ یا اللہ مدد کر. نہیں ہاتھ اٹھا لیا یا اللہ مدد کر. نہیں, بے شک لا ریب کہ مدد کرنے والی اسی کی ذات ہے, کرم فرمانے والی اسی کی ذات ہے, عطا فرمانے والی اسی کی ذات ہے. لیکن اللہ معطی والا قاسم, پھر کبھی اس پہ بھی تبصرہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن ان کو پتا تھا کہ بانٹنے والی رسول اللہ کی ذات ہے. جنگ چھوڑی, کامیابی چاہیے تھی, اونچے مقام پر گئے, گنبد خضرا کی طرف منہ کرتے ہیں اور گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا محمد و یا محمد و یا رسول اللہ, یا محمد و یا رسول اللہ. ثابت ہوا کہ خالد بن ولید کا عقیدہ تھا کہ جدھر سے پکارو جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں اور کہتے ہیں. وہ بھی ایک محبت والا بات ہے, لیکن یاد رکھنا یہ محبت کی بات ضرور کی ہے مولانا جامی نے. ان سے ہم لوگ مولانا جامی کی پیروں کی خاک بھی بن جائے تو ہمارے لیے بہت بڑھ کے اعزاز ہوگا, بہت بڑھ کے اعزاز ہوگا. لیکن آپ کا یہ فرمانا جو تھا یہ محبت نہیں تھا کہ نسیمہ جانب بتا گزر کن, ورنہ مولانا جامی کو نسیم احتیاج نہیں تھی, احتیاج نہیں تھی. وہ تو یہ کہتے تھے زبان حال میں کہ کروں کیوں تجھ سے التجا, سرکار سنتے ہیں. آپ کو کیوں کہیں بھائی, یہ کون ہوتی ہے, ارے یہ تو کبھی یہاں جاتی ہے کبھی وہاں جاتی ہے. سمجھے, یہ تو کبھی یہاں جاتی ہے کبھی وہاں جاتی ہے, پھر وہاں جاتی ہے پھر وہاں جاتی ہے. کروں کیوں تجھ سے التجا, سرکار سنتے ہیں. تو اپنا کام کر, بعد سوال سرکار سنتے ہیں. ہاں, تو خالد بن ولید اونچے مقام پر جاتے ہیں, گنبد خضرا کی طرف منہ کرتے ہیں, مدینہ پاک کی طرف منہ کرتے ہیں. اور اس وقت جس انداز میں سرکار مدینہ پاک میں رونق افروز ہے, اسی انداز میں سرکار اس وقت مدینہ پاک میں رونق افروز تھے. اور جب منہ کر کے انہوں نے گنبد خضرا کی طرف کہا یا محمد و یا رسول اللہ, لمحوں میں کامیابی نے مسلمانوں کے قدم چومے. پھر سوالیہ نشان رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں کہ جو میدان جنگ سے حضرت خالد بن ولید کی پکار سن سکتے ہیں, وہ کائنات کے کسی کونے سے بھی, کائنات کے کسی کونے سے بھی اپنے غلاموں کی صدا کیوں نہیں سن سکتے. سنتے بھی ہیں, دستگیری بھی فرماتے ہیں, کرم بھی فرماتے ہیں, اور کرم فرماتے ہی آپ ہیں. آخر میں بس عیدگاہ کا پیغام جو ہم لے کے ہر جگہ جاتے ہیں. ابھی انشاءاللہ
यहाँ पर दौरे पे हैं, यहीं पर यूरोप भी जाना है 8 अक्टूबर तक इंशाल्लाह हम यही है। 8 अक्टूबर को यहाँ से इंशाल्लाह अमेरिका के लिए रवानगी है, अमेरिका का दौरा है। कहने का मकसद ये है कि जिधर भी जाएं, जहां भी हो, ईदगाह में हो या जहां भी हो, आप हजरत हमारे फरमा रहे थे ये तो आपकी मोहब्बत, लेकिन हम तो सरकार की नौकरी करते हैं। बस दुआ फरमाएं कि कोई वक्त ऐसा आ जाए कि कोई एक लम्हा कबूल हो जाए और सरकार का भी फरमा देना कि जाओ तुम्हें नौकरी में कबूल किया। हम तो कहते हैं कि हम सरकार के नौकर हैं, कोई वक्त ऐसा है कि सरकार भी फरमाए कि हाँ तू हमको कबूल है। तो जिधर जाए ये पैगाम होता है कि जिस तरह खालिद बिन वलीद ने जब जंग में मुश्किल वक्त आया सब कुछ छोड़ा और गुम्बद खजरा की तरफ मुंह करके कहा या रसूल अल्लाह, खुदारा ना भटको, ना भटको, किसी जगह ना जाओ, किसी जगह तकलीफ ना करो, दर पे गैरों के जहमत ना फरमाइए, भीख लेने मदीना पाक चले जाइए, कोई देता है तो हम भी देखें जरा सामने लाइए, अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए। आला हजरत ने भी हजरत कमाल निकाल दी, कोई कहता है देने को हाथ चाहिए, कोई कहता है देने को खजाना चाहिए, कोई कहता है देने को ये चाहिए, देने को वो चाहिए। आला हजरत फरमाते हैं अरे देने को मुंह चाहिए, देने वाले हैं सच्चे हमारे नबी। और ये मिसरा समझ लो, सबसे औला वाला हमारे नबी, समझा भी करो ना, सबसे औला का मतलब है नबी वाला बिल मोमिनीन, औला यानी सबसे करीब और सबसे आला। क्या बात है, सबसे करीब भी है और सबसे आला है हमारे नबी। तो जब कोई मसला आए गुम्बद खजरा की तरफ मुंह करके सदा दो, करम होगा, सरकार झोलियां भर देंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। बस अपने आका के वफादार रहिए, अपने आका के होते रहिए और अपने आका के नमक हलाल रहिए। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपके सामने आपके आका के इल्म गैब पे इख्तिलाफ करने की किसी की जुर्रत नहीं होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।